हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते प्रदीप भाई, आपका इधर हमारे फार्म पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, धन्यवाद। ये मेरे को लगता है तीसरी साल का तीसरा वीडियो है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं और फार्म का नाम और अपना फार्म कहाँ पर पड़ता है। मेरा नाम हैगा जी कलजीत सिंह बैंस। अपना फार्म हैगा बैंस स्टड फार्म जी। ओके। हाँ जी। और अपना फार्म कहाँ पे पड़ता है ये अपना फ्लोर से नवांशहर रोड पर पड़ता है, जलंधर जिला पड़ता है हमें। यानी कि बोले तो जलंधर और इसके लुधियाना के बीच में पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, फ्लोर से नवांशहर रोड पर पड़ जाता है। सभी कितना टाइम हो गया भाई साहब घोड़े रखते हुए? घोड़े तो रखते भैया हमें कम से कम 15-16 साल हो गए। अच्छा। ते फार्म को शुरू किए को हो गया है 3 साल। 3 साल। हाँ जी। तो घोड़े के अलावा भी पहले भी और कोई कुछ भी रखते थे कि हाँ, जानवरों में? हाँ जी, पहले डॉग रखते थे ज्यादातर। अच्छा, डॉग। हाँ जी। तो डॉग अभी भी रखते हो क्या बंद कर दिया? नहीं, अभी भी है हमारे पास डॉग। अभी भी है? हाँ जी। यानी डॉग में तो आपको काफी लंबा टाइम हो गया है। हाँ जी, उसमें तो कम से कम 25 साल के ऊपर ही हो गए। तो डॉग के तो आप ऐसे बोल सकते हो खतरनाक ब्रीडर हो गए फिर, है? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो अभी अगर हम बात करें तो अपने फार्म पे जो सबसे मेन घोड़ा है वो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है ना? हाँ जी। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसका नाम क्या है घोड़े का? इसका नाम मनी है। मनी है? हाँ जी। और अगर मनी की उम्र की बात करें तो उम्र में कितना हो गया है? उम्र का भाई साहब ये 4.5 साल का हो गया। 4.5 साल का? हाँ जी। और कितने टाइम से अपने पास में है ये अपने पास से दो साल से अपने पास है, 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से? हाँ जी। क्योंकि जब इसका पहला इंटरव्यू करा था, जब मेरे हिसाब से ये 9-10 महीने के करीब था। नहीं, ये था तब 22 महीने का था। अच्छा, 22 महीने हाँ का जी। था। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में कितना होगा ये? हाइट में भैया 63 प्लस है। 63 प्लस है? हाँ जी। तो अभी आपके हिसाब से और जा सकता है कि हाइट में ये? हाँ जी, हाइट में तो जाएगा और थोड़ा मोट जाएगा। 64 हो जाएगा? हाँ, 64 नहीं, 64 तो अभी है, जैसे इसको बोलते ही 63 कम प्लस बोलते हो है। यानी कि? हाँ जी, कम बोलते हैं क्योंकि हमारे हाइट का नहीं हाँ। है, मेन क्वालिटी की बात है। ओके। हाँ जी। तो अगर इसकी मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है इसके? मार्किंग पूरा ब्लैक है, माथे पर फूल है बस। माथे पे फूल है? हाँ जी। पूरा ब्लैक है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है ना? हाँ जी। जैसे हाँ जी। क्या है, वो जो घोड़े मार्किंग वाले रहते हैं वो तो देखते रहते हैं। हाँ जब जी। पूरा ब्लैक घोड़ा देखते हैं तो थोड़ा सा हाँ जी। अच्छा लगता है। हाँ जी, वो सभी एक जैसे लगने लग जाते हैं, है ना? सभी वो ऐसे भाई 2 पैर सफेद है, माथे पे पट्टा है, वो सारे घोड़े तो फिर क्या एक जैसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर बात करें इसका बाप कौन है? इसका बाप अशोक है, जो गुजरात में है, पहाड़ सिंह के पास। पहाड़ सिंह जी के पास? हाँ जी। हाँ जी। अशोक का बाप कौन है ये पता है? रत्नाकर है जी। रत्नाकर का बच्चा है अशोक, और हाँ। अशोक का बच्चा है ये। हाँ जी। तो भाई साहब, इसका नाम मनी क्यों रखा? मनी जो मेरे ताऊ जी है कनाडा में, हाँ। उन्होंने इसका नाम मनी रखा था। अच्छा। हाँ जी। यानी कि पैसा। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर इसकी बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए अभी? हाँ जी, रिजल्ट अपने पास 2 जे रिजल्ट है। एक ब्लैक है, एक तेलिया है। यानी कि आपके फार्म पे ही आए हैं 2 रिजल्ट? हाँ जी, अपने फार्म पे ही ये जो 2 बच्चे अपने सामने खड़े हुए हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा जो ये 2 बच्चे आपके पास में खड़े हुए हैं, दोनों बच्चे, इनका कलर और उम्र के बारे में बताओ जरा। ये जो तेलिया बच्चा है जी अपना, ये 10 मंथ का हो गया। ओके। ते जो अपना ब्लैक बच्चा है ये अपना हो गया 14 मंथ का। 14 मंथ का? हाँ जी। और अपने घर की दोनों ही होम हाँ जी, ब्रीड है? दोनों ही होम ब्रीड है। और कितनी उम्र हो गई होगी दोनों बच्चों की? दोनों की एक 14 ब्लैक जो 14 मंथ का है जी। हाँ। ते इसका नाम दमन है। दमन? हाँ जी। तो जो तेलिया है उसका नाम युद्धवीर है। युद्धवीर? हाँ जी, वो 10 मंथ का हो गया। तो भाई साहब, आपको घोड़े में और रिजल्ट में हाँ जी क्या चीज आप देख पा रहे हो कि जिससे आप, जैसे मान के चलो मैं बोलूं कि भाई साहब मैं इसका बच्चा लूं तो क्यों लूं, आप इसके जो बच्चे आ रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी देखने को मिल रही है आपको? हाँ, बच्चों की देखो भैया अपने आपके सामने है कि गर्दन देखो कितनी अच्छी आ रही है, कान, अब लेंथ, अभी बच्चे जैसे मान के चलो अभी बता रहे हैं ना कि बच्चे कुछ बनेंगे। हाँ। अभी से बच्चे बढ़िया, छोटे इतनी उम्र का बच्चा जब बढ़िया कैटेगरी दिखाता है तो फिर बड़ा होके तो देखो क्या बनेगा ना। और बाकी मेरे को लगता है कि जो बच्चों के जो कान भी हैं वो भी बहुत जोरदार आए हैं। हाँ जी। हाँ जी, कान इसके बच्चे घोड़े के आते ही बढ़िया है जी। है ना? हाँ जी। क्योंकि घोड़े से भी मेरे को लगता है कि 2 गुना ज्यादा अच्छे कान है हाँ बच्चों जी। के। हाँ जी। तो भाई साहब, जो घोड़ियां थी इनकी माँ यानी कि बच्चों की, हाँ जी, वो किस तरीके की थी? यानी कि वो अपने एक जो काले बच्चे की दमन की माँ है वो है अपने दूसरे
राज तिलक की बच्ची थी। ओके। वो 3 पैर सफेद, माथे ब्लेज था। हाँ। ते जो अपने तेलिया बच्चा है जो युद्धवीर, उसकी माँ है जो वो दाने की बच्ची है। दाने की बच्ची है। हाँ जी, वो माथे ब्लेज ते 2 पैर सफेद थे एक तरफ के। तो भाई साहब अभी इसकी कवरिंग चालू कर दी है, तो क्या फीस रखी है इसकी? इसकी भैया 21,000 रखी है। 21,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी क्या घोड़ियां कवर करा दी होगी इससे आपने अभी तक? अभी घोड़ियां अपनी पाकर कम से कम 10-11 घोड़ी क्रॉस करा दी है। अच्छा। अभी हमारे गुजरात से घोड़ी आई है क्रॉसिंग के लिए, पहाड़ सिंह की। कह रहा है और करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो अच्छा, कह रहा है कहाँ से? शुरू हुआ। गुजरात से भी घोड़ी आई है? हाँ जी, हाँ जी। किसकी घोड़ी आई है वो गुजरात से? पहाड़ सिंह की है घोड़ी। अच्छा, पहाड़ सिंह जी की। हाँ जी। और अशोक घोड़ा भी उन्हीं के पास में हाँ है? जी, उन्हीं के पास है। चलो, पहाड़ सिंह जी एक बहुत अच्छे ब्रीडर हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे घोड़े और बच्चे उन्होंने ब्रीड किए। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उन्होंने अपनी घोड़ी आपके पास ब्रीड कराने के लिए भेजी है तो कुछ ना कुछ देखा होगा घोड़े हाँ में, जी, तभी हाँ भी। जी, हाँ जी। बाकी उन्हों के पास में तो आपको पता है एक से एक अच्छी उनके घोड़ियां पास हैं। तो आपको मालूम है। धरती घोड़ी है और हाँ जी, बहुत हाँ सारी रिंगों में भी वो घोड़ी हाँ जी, विनर बनी हुई हाँ है। जी, हाँ जी। बिल्कुल। बाकी कवरिंग फीस 21,000। हाँ जी, 21,000। 21,000 रुपए। तो भाई साहब अभी मैं जानना चाहूंगा जैसे कि अपने फार्म पे इससे और भी घोड़ियां गब्बन है क्या? हाँ जी, इससे कम से कम 7-8 घोड़ियां गब्बन है इससे। 7-8 घोड़ियां? हाँ जी। तो भाई साहब जैसे माने चलो अब इसके रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा स्टालियन कैटेगरी में भी आ गया है। हाँ जी। तो इसका डीएनए कराया कि नहीं कराया? हाँ जी, डीएनए भी इसका भी हुआ है। हाँ। ऐसे है कि ये तीसरी जनरेशन हो जाएगी हमारे पास डीएनए की। कैसे यानी? जैसे जैसे अशोक है वो भी डीएनए हो अच्छा। गया है। हाँ, हाँ। ते ये भी डीएनए ये हो अच्छा, ये भी अशोक डीएनए हो गया, ये डीएनए हो गया। हाँ जी। और इसके बच्चे भी डीएनए करा जो दोगे? इसके बच्चे हैं वो भी अपने बोनी बानी आएंगे। हाँ। अभी जब भी आएंगे, अब बोला है उन्होंने, हाँ। ते वो भी 2 ही बच्चे करा लेंगे। तो भाई साहब आप एक चीज बताओ, आपको जैसे घोड़ा लाइन में आए हुए 3 साल हुए, हाँ जी। काय को करा रहे हो डीएनए? बड़े बड़े घोड़े वाले नहीं करा रहे, आपको क्या पड़ी डीएनए कराने की? नहीं भैया, पता क्या है, डीएनए का ऐसा है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि झूठ बहुत चल रहा है कि जो भी घोड़ा किसी से मार्किंग मिलती है उसको उसका बच्चा बोल के सेल कर रहे हैं ना। जिसने पैसा लगाना है, जहाँ मान के चलो इतनी सेवा करनी है, उसको गलत काम ना उसके साथ। तो भाई साहब जैसे आप 3 साल से इस मार्केट के अंदर हो, हाँ जी। तो क्या देख पा रहे हो मार्केट में? यानी क्या ऐसा गलत आप देख पा रहे हो जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना चाहोगे? नहीं, ऐसा है कि जो भी बंदा बोलता है कि ये बच्चा हमने लिया था, जो वो बोल के दिया था, उस घोड़े का बोल के दिया था, उसका जब वो बच्चा नहीं निकलता, वैसा बनता नहीं, जहाँ मान के चलो वो चीज नहीं है उसमें, घोड़े बच्चे में दिखती ही नहीं है ना। झूठे वादे करके जो दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। पर यार एक चीज उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ पंजाब के अंदर, हाँ जी, उसमें जिसको माने चलो मैंने जैसे माने चलो आपको कोई झूठा बच्चा दे दिया, हाँ जी, और जब वो मान के चलो आपको पता लग गया कि भाई ये बच्चा इसने मेरे को झूठ बोल के दिया, हाँ जी, तो जिस आदमी को दिया वो आदमी चुप क्यों बैठा रहता है? वो फिर आपको मालूम है, क्योंकि बोलता नहीं है अगला बोलेगा कि क्या अब करेंगे क्या इसमें, कौन सा भाई आपको मालूम है कि कोई कागज पत्र है, जैसे गाड़ी है, हाँ। गाड़ी का क्यों आपको मालूम है, चट दुआ कर लेते हैं ना। और एफआईआर वगैरह भी नहीं कराएगा तो ये हाँ थोड़ी जी। बोल सकता कि 80 लाख में लिया था। फिर बोलेगा नहीं कितने में फिर वो लिया है। चलो कोर्ट में केस गया अभी, हाँ जी। तो क्या बोलेगा कि मेरा पैसा हवाले के थ्रू गया था? नहीं, चलो ये तो आप नहीं बोल सकते कि कैसे पैसे है कैसे नहीं है ना। नहीं, पर ये ना सबूत नहीं रहता ना कोई। हाँ, सबूत नहीं है। कुछ तो होना चाहिए मेरे को लगता है। हाँ आने वाले टाइम में कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि इतनी जब लोगों के साथ हाँ में जी, हाँ ठगी जी। हो रही है नए लोगों के साथ में, क्योंकि तो कुछ तो हो। अभी इसीलिए भैया देखो, डीएनए का क्या मतलब है, यही है कि इसका कोई और नहीं है, किसी को दूसरा नहीं है कि मान के चलो कोई ऐसा है कि जो बंदा लेगा, हाँ बोलेगा हम मनी का बच्चा बोलेंगे तो मनी का ही होगा। ये नहीं डीएनए करवा ले, जो नहीं निकलेगा फिर जो भी मर्जी कर सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से मान के चलो इसका एक जैसे पासपोर्ट बन गया। बिल्कुल, मान के चलो फिर जब कल कोई, यानी कि कोई शक वाली बात नहीं रह जाती। हाँ जी, हाँ जी। बाकी घोड़े का खड़े होने का तरीका भी बहुत अच्छा है ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो अभी डाइट में क्या दे रहे हो? घोड़े का क्या शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक का? डाइट का भैया पहले तो हम इनको जैसे जवी, जौ, छोले जैसे चौकर डालते थे। अभी जैसे हमने 3 महीने से कम तारा फीड आई है घोड़ों की स्पेशल। वो किसके पास में मिलती है? वो अपने इधर अपने खन्ने से आती है। अच्छा। हाँ जी, वो फीड हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि
क्या खासियत लगी उस फीड की आपको? उससे घोड़े तैयार भी बढ़िया हो गए। अच्छा। चमक देखो कितनी आ रही है, शाइनिंग आ गई है। हाँ, शाइनिंग बहुत ज्यादा आ रही है। क्योंकि पहली बार जब घोड़ा शूट करा था उससे और अभी इसमें मेरे को लगता है कि डबल फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि नहीं तो आप ये अपने पास जितने भी घोड़े घोड़ियां हैं सभी में शाइनिंग है। ऐसा नहीं है कि एक दो जानवर में शाइनिंग है, सभी में है। बिल्कुल। तो भाई साहब घोड़े को कितना टाइम देते हो सुबह से शाम तक? फीड नहीं, कितना टाइम देते हो, समय कितना देते हो? नहीं, समय तो इसको सुबह से सारी दिहाड़ी इसको ही समय देते हैं। अच्छा, इसी के पास ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपने नाम ही ऐसा रखा है, पैसा मनी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारा सबसे मेन घोड़ा लाडला भी जैसे होता है, बच्चा होता है एक, हाँ। वैसा ही है ये। यानी आपके हाँ जी। स्टड फार्म का सबसे मेन आदमी हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, ऐसे बोले तो स्कूल का प्रिंसिपल यही है अभी। हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है भाई साहब। हाँ जी, हाँ चलो बाकी हम यही उम्मीद करेंगे कि ये घोड़ा आपका नाम रोशन करे हाँ जी। और इसके जो रिजल्ट है वो एक से एक बेहतरीन आपको हाँ जी। देखने के लिए मिले। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब आपने डीएनए करा लिया है 3 साल के अंदर, आपको समझ में आ गया, तो जिनके पास में आज मैन घोड़े खड़े हुए हाँ हैं जी। उनको भी समझ में आनी चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। आपको 3 साल में समझ में आ गया, उनको 30 साल में समझ में नहीं आएगी डीएनए क्यों कराना हाँ जी, है। नहीं, हमें तो कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया इसको डीएनए DNA कराए कराए हुए। हुए। हाँ जी, अच्छा, जब बोनी बहना ने पहली बार आए थे ना तभी करा लिया था। हाँ जी। चलो तो भाइयों सारे लोग और थोड़ा से जागरूक हो, जिससे नए लोगों के साथ थोड़ा चोट होना कम हो जाए। हाँ जी। तो और जो नए भी लोग हैं वो कोशिश करें कि जो घोड़े डीएनए हुए हैं उन्हीं के बच्चे खरीदें। बातों में ना जाएं कि वो फलाने का बच्चा है, कि इसकी माँ ये है, कि इसकी माँ सोने का बच्चा देगी। वो बातों में ना जाए, है ना? हाँ जी, जो हाँ जी। सामने देख रहे हो उसी पे ही भरोसा करें, बातों पे भरोसा ना, कहानियों पे भरोसा ना करें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपको मालूम है, बाकी तो जो पता क्या है भाई, जो नया बंदा ही ठग होता है। हाँ, पुराना बंदा जो घोड़े पहले से रख रहा है ना, हाँ। तो उसको नहीं कुछ भी कोई ठग लेगा। बिल्कुल। उसको तो पुराने बंदे को तो नहीं ठग पाएगा, नए बंदे को ठग पाएगा। वो तो सगो अगले को पुराने बंदे को तो क्या है कि वो तो पहले भी शुरू में ठग चुका होता है। हाँ जी, वो तो मास्टर हो पहले जाता है। ठगी खा चुका होगा। हाँ, तो वो मास्टर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे इनके एक बार अपन चलते चलते मान के चलो स्पीड ब्रेकर पे गिर गए। हाँ जी, तो हाँ अपन जी। जब कोई भी स्पीड ब्रेकर आएगा ना तो हाँ जी। हल्के से निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, कोई वाली स्थिति। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है। क्योंकि जो नया बंदा है उसको मालूम नहीं होता क्या घोड़े में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, दुनियादारी का पता नहीं रहता। हाँ जी, घोड़े वाली का। हाँ जी, हाँ और जी। जब पता लगता है, जब तक चोट हुई होती है तो वो समझ जाता है हाँ कि जी, हाँ घोड़े जी। वाली दुनिया कैसी है। अभी मेरे पास 2-3 बंदे आए थे हाँ, हाँ। कि जिनके साथ हुआ है, पर क्योंकि हम उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा किस अच्छी टाइप का हुआ था उनके साथ, यानी कि नाम नहीं ले रहे पर एक बच्चा भैया उनको जैसे मान के चलो 20 लाख में दे दिया था। अच्छा। जैसे बच्चा बोल के किसी पंजाब बढ़िया के थे? घोड़े का। पंजाब की थे? हाँ, पंजाब में ही। अच्छा। ते वो मेरे को फिर फोन किया था उसने कि हमारे पास स्टालियन बच्चा खड़ा है, हाँ। कि आप ले लो। हाँ। जब मैंने बच्चा देखा, वो बच्चा कम से कम 60-70 हजार से ज्यादा नहीं था। अच्छा, और वो 20 लाख में दे वो दिया बोला था। कि मेरे से 20 लाख का मैंने लिया है। फिर आपने उसको बोला कि ये 60-70 हजार का? हाँ, नहीं बोला था मैंने। हाँ। फिर वो बोला कि मेरे को इसकी 1 लाख रुपया साई मिली हुई है। अच्छा। 23 लाख यानी कि 20 लाख का भी उन्होंने दवाया, हाँ। आगे 26 लाख का भी उन्होंने दवा दिया, 1 लाख साई दे दिया मेरे को। अच्छा। वो फिर उनको डीग रहा था कि कब आएंगे, वो साई दी है। अब साई दी है, आपको मालूम है साई वाला बंदा मुड़ के आएगा। यानी गुल्फा गैंग हो गया। हाँ जी, गुल्फा गैंग वाले ने उन्होंने किया था उसके साथ। ये गुल्फा गैंग वाले सारे पता तो नहीं लगता कौन है वरना हाँ इनको जी। तो भाई साहब जहाँ मिले ना वहीं पकड़ के पता क्या इनको भैया, स्पेशल डंडे ये बनवाने चाहिए। मान के चलो एक बंदा आया, क्योंकि मैं तो आपके जो माध्यम से बताना चाहूंगा हाँ, एक बात, क्योंकि मान के चलो मेरे को बोलेगा कोई आके हाँ। ये 20 लाख का बच्चा ले लो, हाँ। मैं आपको 6 लाख आगे इसका बिठा दूंगा ना। बिल्कुल। पहले तो मैं सोचूंगा क्योंकि तुम क्यों नहीं 6 लाख बांटोगे। यानी कि फायदे वाला सौदा हो रहा है। आप फायदा आपको नहीं होगा, जो आप 20 लाख का लेके आगे 6 लाख एकदम मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। पहले तो बंदा अपने आप गलत है जो भी लेता है, यानी कि लालच में जो फंस जाता है ना, हाँ। तो फिर उसको वो गलत है। यानी कि नया बंदा लालच में ना आए। हाँ जी, हाँ पूरी जी, जांच परख करके तब हाँ ले। जी, हाँ जी। आपको मालूम है लोगों को 40-40 साल हो गए घोड़ों में हाँ। धक्के खाते हुए, कि जो नए बंदे वो सोचते हैं कि एकदम घोड़ा लेंगे हाँ। कि अपना बढ़िया दूसरा नाम बना लेंगे। बिल्कुल। हाँ जी। चलो भाई साहब बहुत अच्छी आपने जानकारी दी लोगों को। बाकी बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं यार प्रदीप भाई आप ही ठगी की बात करते हो, तो भाई ठगी की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सेल परचेज का कोई बिजनेस नहीं है मेरा। हाँ जी, हाँ, नहीं जो चलो सेल आप परचेज जागरूक करते हो। जो सेल परचेज का बिजनेस करता है ना वो लोग बात नहीं करते, अपन तो जो लोगों को सही हाँ जी, हाँ चीज जी। है उसकी जान
आदमी ठगता है किससे? पैसे की। और हाँ पैसा जी, हाँ जी। इंपोर्टेंट है। बताओ आज की तारीख में घोड़े को छोड़ के बताओ 99% काम पैसे से होता है कि नहीं होता है? नहीं, जो बंदा बोलेगा ना इस वीडियो को देख के कि ये झूठ बोल रहे हैं या कैसे भी, हाँ। मैं उस बंदे का एड्रेस दे दूंगा। ना ना ना, अपने को देखो, जो बंदा ये बोले ना कि झूठ बोल रहे हो, मेरे को लगता है सबसे बड़ा झूठा आदमी वो है। हाँ जी, क्योंकि मिर्ची उसी को लगती है हाँ जी, हाँ जो जी। खुद ऐसे काम करता है। हाँ, नहीं, जिसने बच्चा लिया ना, हाँ। जे लिया था, हाँ। उसका मैं एड्रेस दे दूंगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने जे तक बोल दिया था कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी। यार पूरा ही घाटा लग गया होगा ना, उसको 20 लाख उसने रुपए। कम से कम बीच यानी कि मान के चलो 7-8 लाख ब्याज से लेके घोड़ा लिया। बताओ कितनी बात कितनी हम टाइम पुरानी है ये बात? ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। कितनी टाइम पुरानी है बात? ये कम से कम 1 साल के करीब होगी। 1 साल पुरानी हाँ बात जी, है। 1 साल पुरानी होगी, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं किसी से क्या हो रहा है, क्योंकि पर आपने तो लोगों को एक जागरूक करने हाँ के जी, हाँ हिसाब जी। से बात बताइए। हाँ जी, क्योंकि कल किसी का नुकसान हो जाएगा, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, है ना, फिर ऐसा 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, हाँ, कोई छोटी मोटी जब रकम नहीं फिर होती। हमें भी कल होगा कि यार हमें ये एक बात पता थी, हमने लोगों को बताई नहीं। कल वो तो किसी फिर का वही नुकसान वाली हो बात जाए। हो गई ना, जो सच है वो छुपा रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को जागरूक करो, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, और हाँ जी। सच बोलने के लिए कलेजा चाहिए, झूठ बोलने के लिए कलेजा नहीं हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू भाई साहब। ओके भैया। कुलजीत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बाकी आपका घोड़ा भी बहुत अच्छा है और हम उम्मीद करेंगे हाँ कि जी। आने वाले टाइम में इसके और भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लोगों को देखने के लिए मिले। हाँ जी, थैंक यू भाई। ओके भैया।